नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज हम रत्नगण श्रावकाचार्य की शुरुआत कर रहे हैं। रत्नगण श्रावकाचार्य का संक्षिप्त और सांगोपांग विवेचन करने वाला सबसे मौलिक ग्रंथ है और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इतना व्यवस्थित और इतनी सरलतापूर्वक किसी भी श्रावकाचार्यों में इतने संक्षेप रूप में श्रावकाचार्य का वर्णन नहीं मिलता। आचार्य समंतभद्र इसके रचयिता हैं। आचार्य समंतभद्र जैन जगत के एक महान वाग्मी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अनेक बार वाद भेरी बजाकर विजयश्री पाई है और जिन शासन की असाधारण प्रभावना की है। आचार्य समंतभद्र महाराज एक महान तार्किक आचार्य थे। ऐसे आचार्य जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा ली, ग्रंथ रचा आप्त परीक्षा। उनकी सारी कृतियां दार्शनिक कृतियां हैं। भगवान की स्तुति परक होने पर भी उसमें दर्शन पूरा भरा हुआ है। पर उनमें से उनकी रत्नकरंड श्रावकाचार्य नाम की कृति अपने आप में बड़ी अद्भुत कृति है। आचार्य महाराज रत्नकरंड श्रावकाचार्य को एक प्रकार से रत्नत्रय की स्तुति मानते हैं। रत्न, करंड और श्रावकाचार्य तीन शब्दों से इस ग्रंथ का नाम जुड़ा हुआ है। रत्न हम सब जानते हैं, करंड यानी पिटारा, मंजूषा पिटारा। तो जिसमें रत्न रखे जाए वो रत्नों का करंड होता है। तो ये हमारे मूल तीन रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ऐसे रत्नों के पिटारे स्वरूप इस श्रावकाचार्य का आचार्य समंतभद्र ने प्रतिपादन किया, उसका सृजन किया। इसमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की विस्तृत चर्चा है। 40 कारिकाओं में सम्यक दर्शन और उसके स्वरूप का, उसके आंगों पांगों का बहुत ही अच्छे तरीके से विवेचना है। उसके बाद अत्यंत संक्षेप में सम्यक ज्ञान की चर्चा है, जिसमें चारों अनुयोगों की स्वतंत्र परिभाषा आचार्य ने दी। तदुपरांत चारित्र के स्वरूप का निरूपण करके सकल और विकल चारित्र के भेद से चारित्र के दो भेदों का निरूपण करते हुए आचार्य ने श्रावकाचार्य का सांगोपांग वर्णन किया है। उसमें सर्वप्रथम श्रावकों के मूल गुण और 5 अनुव्रतों की चर्चा है। 5 अनुव्रतों के बाद 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और उसके उपरांत 11 प्रतिमाओं का और उससे पूर्व संलेखना का इस ग्रंथ में वर्णन है। तो कुल मिलाकर ये इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है। हम आगे क्रम से चलेंगे। सर्वप्रथम हम मंगलाचरण के पहली कारिका से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने वर्धमान महावीर स्वामी को नमन करते हुए इसकी शुरुआत की है। मैं एक बार बोलूँगा, आप लोग उसे दोहराएंगे, क्योंकि आप लोगों का उच्चारण तो है ही, लेकिन आप लोगों के लिए टास्क है, जितने श्लोक रोज पढ़ाए जाएंगे दूसरे दिन वो हम मुखाग्र सुनेंगे। ठीक है? रिवीजन हो रहा है तो ये याद होना चाहिए। लगभग 4 से 5 श्लोक रोज। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत
कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बोलिए। नमः श्री वर्धमानाय। श्री वर्धमानाय अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी को नमः नमस्कार हो। कैसे वर्धमान स्वामी को? निर्धूत कलिलात्मने, जिन्होंने निर्धूत नष्ट कर दिया है कलिल यानी पाप को। कैसे पाप को? आत्मने, आत्मा के। जिन्होंने आत्मा में लगे समस्त पापों को नष्ट कर दिया है, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे कहलाएंगे निर्धूत कलिल आत्मा। निर्धूत कलिल आत्मन वर्धमान को, श्री वर्धमान स्वामी को मेरा नमस्कार है। एक ही विशेषण कहते नहीं, और दूसरा विशेषण है। क्या है? यद विद्या सालोकानां त्रिलोकानां दर्पणायते। यद विद्या, जिनके ज्ञान में, जिनके ज्ञान में, यद विद्या जिनके ज्ञान में, सालोकानाम आलोक सहित, सालोकानाम यानी आलोक सहित, त्रिलोकानाम तीनों लोक, आलोक सहित तीनों लोक के समस्त पदार्थ। सालोकानाम यानी आलोक सहित, त्रिलोकानाम यानी तीनों लोकों के समस्त पदार्थ दर्पणाए थे, दर्पण के समान आचरण करते हैं। यानी जिनके ज्ञान में लोक और अलोक के समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, है ना। तो निर्धूत कलिल आत्मा ने, जिन्होंने अपने पापों को नष्ट कर दिया है, यद विद्या जिनका केवल ज्ञान, जिनके केवल ज्ञान में सालोका नाम त्रिलोका नाम आलोक सहित तीनों लोकों के समस्त पदार्थ दर्पणायते, दर्पण के समान आचरण करते हैं। ऐसे श्री वर्धमानाय नमः, ऐसे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मेरा नमस्कार। ठीक है, तो कुल अर्थ क्या हुआ? जिनके अंदर, जिन्होंने अपने अंतर मन के सभी पाप समूहों को नष्ट कर दिया और जिनका ज्ञान, जिनके ज्ञान में लोक और अलोक के समस्त पदार्थ दर्पण की तरह प्रतिबिंबित होते हैं, उन वर्धमान महावीर स्वामी को मेरा नमस्कार हो। अब श्री वर्धमान शब्द है। श्री यानी होती लक्ष्मी और वर्धमान यानी उसकी वृद्धि। तो जिनकी बहिरंग और अंतरंग लक्ष्मी निरंतर बढ़े वो वर्धमान है। समझ गए? समोसरण आदि की विभूति निरंतर बढ़ रही है, तो ये वर्धमान उनका नाम सार्थक है। कुल मिला के श्लोक का अर्थ आपको याद रखना है, नष्ट कर दिए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा के समस्त पाप, जिनके ज्ञान में लोक और अलोक के समस्त पदार्थ दर्पण की भांति आचरण करते हैं, उन वर्धमान स्वामी को मेरा नमस्कार हो। चले आगे।
मैं बहुत व्याख्या नहीं करूँगा, श्लोक के मूल अर्थों को ही बताऊँगा और उतनी बातें आप पकड़ लोगे तो बाकी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। जहाँ कुछ विशेष प्रयोजनीय बात होगी साथ साथ बता दूँगा, क्योंकि ये प्रवचन का विषय नहीं है। मूल हमें क्या अभी सीखना है, जो श्लोक है उसका अर्थ है। जब भी हमारे सामने ये श्लोक आए तो हम उसका अर्थ खोलने में सक्षम रहें। इसको पढ़ने का प्रयोजन यही है। तो पहले श्लोक का अर्थ बैठ गया। जिन्होंने अपने आत्मा में लगे समस्त पापों को नष्ट कर दिया है और यद विद्या जिनके ज्ञान में सालों का नाम त्रिलोका नाम अलोक सहित तीनों लोकों के समस्त पदार्थ दर्पण आए थे, दर्पण की भांति प्रतिबिंबित होते हैं, उन श्री वर्धमान महावीर स्वामी को मेरा नमस्कार हो। अब नमस्कार करके करना क्या है? तो आचार्य अपना प्रयोजन कर रहे हैं। नमस्कार तो मंगलाचरण में किया, मंगलाचरण का प्रयोजन कितने प्रयोजन है? बोलो बोलो ना, माइक से बोलो। रिवीजन भी होना चाहिए। हाँ हाँ बोलो। शिष्टाचार का पालन, हाँ, पाप का नाश, हाँ, पुण्य की प्राप्ति, ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति, नास्तिकता का परिहार। हाँ, शिष्टाचार का पालन। भैया पहले मंगलाचरण करो, फिर विघ्नों का विनाश, इस ग्रंथ में कोई विघ्न ना आए। नंबर 3 पुण्य का पालन, नंबर 4 पाप का विनाश और नंबर 5 नास्तिकता का परिहार। हम आस्तिक हैं, आचार्य संबंधभद्र महाराज ने ये बता दिया। अब आगे इसलिए कोई भी अच्छे कार्य को मंगलाचरण पूर्वक संपन्न किया जाता है। अब आगे प्रयोजन। देशयामि समीचीनम देशयामि समीचीनम धर्मं कर्म निवर्हणं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे यो धरत्युत्तमे सुखे। आचार्य संबंधभद्र महाराज कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में मैं तुमसे गप्प नहीं करूँगा। क्या करूँगा? तो कहते हैं देशयामि समीचीनम धर्मम, मैं समीचीनम धर्मम देशयामि, मैं समीचीन सही सच्चे धर्म को देशयामि कहता हूँ। किसको कहता हूँ? समीचीनम धर्मम, सच्चे धर्म को कहता हूँ। अब सच्चा धर्म कौन है? कर्म निवर्हनम, कर्मों का विनाश करने वाला। पहला विशेषण क्या है? करने का विनाश, कर्मों का विनाश करने वाला। और यो जो सत्वान प्राणियों को संसार दुखतः, संसार के दुख से उत्तमे सुखे धरती। यो धरत्युत्तमे सुखे है ना, तो धरत्युत्तमे सुखे में, धरत्युत्तमे में 2 शब्द है, धरती उत्तमे फिर सुखे। तो यो यानी यह धर्म, जो धर्म
सत्वान प्राणियों को संसार सुख दुखता संसार के दुखों से उठाकर उत्तमे सुखे उत्तम सुख मोक्ष के या स्वर्ग के सुख में धरती रख देता है, धर देता है। उस सच्चे धर्म का मैं कथन करता हूँ, उपदेश देता हूँ। मैं क्या करता हूँ? समीचीनम धर्मम देशयामि। मैं समीचीन सच्चे धर्म को कहता हूँ। कैसा? कर्म निवर्हनम, जो कर्मों का विनाश करने वाला है, और संसार दुखता यह सत्वान उत्तमे सुखे धरती, जो संसारी प्राणियों को संसार के दुख से उठाकर उत्तमे सुखे उत्तम सुख में धर देता है। ये ग्रंथ की प्रतिज्ञा हो गई कि मैं क्या कहूँगा, मेरा प्रतिपाद्य क्या है, तो उनने बता दिया। मैं अब शुरू कर रहा हूँ। अब मैं समीचीन धर्म को कहता हूँ, जो कर्म को नष्ट करने वाला है और संसार के दुख से उठाकर सुख में धर देने वाला है। क्लियर हो गया? दो ही है, कर्म को नष्ट करने वाला और संसार के दुख से उठाकर सुख में धरने वाला है, दो ही क्रिया। तो मैं ऐसे समीचीन धर्म का प्रतिपादन करता हूँ। क्लियर हो गया? आगे चले तो क्या हुआ इस श्लोक का अर्थ? कर्म निवर्हनम समीचीनम धर्मम देशयामि, कर्मों का विनाश करने वाले समीचीन सच्चे धर्म का मैं कथन करता हूँ। यह सत्तान, जो प्राणियों को संसारी प्राणियों को संसार दुख था संसार दुख से उठाकर उत्तमे सुखे धरती, उत्तम सुख में धर देता है। ये तो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है, धरती इति धर्म। अब बताओ महाराज धर्म है क्या? व्युत्पत्ति तो बता दी। किसको धर्म मान ले? कौन सा धर्म हमें दुख से उठाकर सुख में पहुंचाएगा? सवाल है ना। अनुवाद आखिरी में पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है? कौन सा धर्म हमें दुख से उठाकर सुख में पहुंचाएगा? सवाल है। तो कौन है धर्म? अगला श्लोक, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। यदीय प्रत्यनीकानि, यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति, भवन्ति भवपद्धति। कह रहे हैं धर्म क्या है? किसको धर्म कहते हैं? तो कहते हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सद्ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, असदवृत्त यानी सम्यक चारित्र को धर्मम विदु कहते हैं। कौन कहता है? धर्मेश्वरा। कौन कहते हैं? धर्मेश्वर कौन है? धर्म के ईश्वर कौन है?
तीर्थंकर परमात्मा। तो तीर्थंकर देव सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्मम यानी धर्म विदु यानी कहते हैं। तो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम विदु के कई धर्मेश्वरा, के धर्मेश्वरा कौन बोलते हैं? धर्मेश्वर। तो धर्मेश्वरा समदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम विदु, धर्मेश्वर तीर्थंकर देव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म विदु, धर्मम विदु धर्म कहते हैं। और यदीय प्रत्यनीकानि, यदीय प्रत्यनीकानि, यदि जिनके प्रत्यनीक यानी विरोधी, प्रत्यनीक यानी विरोधी या विपरीत, क्या हो गया? सदृष्टि ज्ञान वृत्त के विरुद्ध क्या होगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। भव पद्धति भवंती, संसार की पद्धति यानी परिपाटी रूप अधर्म संसार का मार्ग होता है। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। यदि यह प्रत्यनीक, उसके जो विपरीत वो क्या हुआ? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, वे क्या होंगे? ये धर्म है तो अधर्म होंगे। वो मोक्ष का मार्ग है तो भव पद्धति होंगे, संसार का मार्ग होंगे। समझ गए? तो तीर्थंकर देवों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र भाव पद्धति भवंती, संसार की परिपाटी रूप अधर्म यानी मोक्ष मार्ग नहीं, संसार मार्ग भवंती यानी होते हैं। हाँ, मोक्ष मार्ग, मोह मार्ग, संसार मार्ग। मोक्ष का उल्टा मोह नहीं, संसार। संसार का कारण मोह होगा, ठीक है ना। मोक्ष है एक तरह, तो क्या हो गया? संसार। प्रकाश का उल्टा अंधेरा होगा, मोक्ष का उल्टा संसार होगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को हमारे धर्मेश्वरों ने हमारे धर्मेश्वर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। और इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार की पद्धति यानी संसार का मार्ग या अधर्म कहलाता है। ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप आप सबको पता है, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। और उससे उल्टा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का भी स्वरूप क्या है ये भी मैं समझता हूँ, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी कल से जब तत्वार सूत्र की बात आएगी वहाँ डिटेल में बताएंगे, उसका पहला ही सूत्र ये होगा। ठीक है, आगे चलें। राज आज तो सुपर फास्ट है, रिवीजन तो ऐसे ही होता है। अब सम्यक दर्शन क्या है? सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन, यथार्थ ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान और सच्ची श्रद्धा और सच्चे ज्ञान से युक्त आचरण का नाम सम्यक चारित्र। यही सच्चा धर्म है। तो महाराज अब हमें इसका स्वरूप बताइए। बोले सुन लीजिए, सबसे पहले हम सम्यक दर्शन से बात शुरू करते हैं। सम्यक दर्शन क्या है? आचार्य समंतभद्र महाराज की दृष्टि में सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ निरूपित किया जा रहा है। श्रद्धानं परमार्थानां श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोभृताम् माप्तागम तपोभृताम् त्रिमूढापोढमष्टांगम् त्रिमूढापोढमष्टांगम् सम्यक दर्शनमस्मयम्
सम्यक् दर्शनमस्मयम्। सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या है? श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो किस पर श्रद्धान? माँ बाप पर श्रद्धान, धन पैसे पर श्रद्धान, परिवार परिजन पर श्रद्धान, अपने प्रिय पर श्रद्धान। किस पर श्रद्धान? कैसे बोल रहे हैं? किसने बताया? अभी किसने बताया? हमने तो नहीं बताया, अब बता रहे हैं आचार्य खुद। श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, पर किस पर? परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम। किस पर श्रद्धान? तो श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम। क्या क्या निकला? परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम। परमार्थ यानी सच्चे, चाहे जिसके नहीं, नाम के नहीं, काम के यथार्थ सच्चे। आप यानी वीतराग देव, आगम यानी जिनमानी शास्त्र, और तपोभृताम यानी गुरु का। तो आप परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। मान ले? बोले हाँ, श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब कहीं नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान तो हो, पर श्रद्धान भी सच्चा हो, झूठा नहीं, कच्चा नहीं। क्या हो? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, पर वो श्रद्धान भी सच्चा हो, कच्चा ना हो। तो कैसा हो श्रद्धान? तो क्या लिख दिया? त्रिमूढ़ा पोढ़म। क्या? त्रिमूढ़ा पोढ़म, तीन मूढ़ताओं से अपोढ़ यानी रहित हो। क्या बताया? त्रिमूढ़ा पोढ़म, तीन मूढ़ता से रहित हो। इतना ही हो गया? बोले नहीं, कुछ चीजों से सहित भी होना चाहिए। अष्टांगम, 8 अंगों से सहित हो गया सम्यक दर्शन? बोले इतनी जल्दी नहीं होगा। इतनी जल्दी हो गया तो फिर काम खत्म। पहले बोले त्रिमूढ़ा पोढ़म, 3 मूढ़ताओं से रहित हो। फिर क्या? अष्टांगम, 8 अंगों से सहित हो। फिर कहते अस्मयम, इसमय बोलते मद को। तो मद रहित हो, अस्मय हो, मद से रहित हो। मद 8 प्रकार के होते हैं, आगे बताएंगे। ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, रिद्धि का, तप का, रूप का। तो श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। किसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है? तो परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। पर कैसा श्रद्धान? त्रिमूढ़ापोढ़, 3 मूढ़ताओं से रहित। कौन कौन सी मूढ़ता? देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता। ये तीनों मूढ़ताओं, लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और गुरु मूढ़ता, अब इसके बारे में बताएंगे। और 8 अंगों से सहित हो। 8 अंग कौन कौन से हैं?
निशंकितं निकांक्षितं निर्विचिकित्सांग अमूढ़ दृष्टित्वांग उपगूहनंग स्थितिकरणंग वात्सल्यंग और प्रभावनांग, और 8 मदों से रहित हो। तो सम्यक दर्शन होगा, पूरा कवर हो गया। अब श्लोक का अर्थ एक बार और अच्छे से देखो, बिठा लो, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को रटना नहीं है, इस श्लोक को आत्मसात करना है, क्योंकि ये सम्यक दर्शन की टिकट है। इतना घटा लिया तो आचार्य समंत भद्र महाराज के अनुसार सम्यक दर्शन हो गया। ये घट जाना चाहिए, है ना। तो क्या बोले, परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, सच्चे देव शास्त्र और गुरु का त्रिमूढ़ापोड़ 3 मूढ़ताओं से रहित, अष्टांगम 8 अंगों से सहित, अस्मयम 8 प्रकार के मदों से रहित, श्रद्धानम श्रद्धान को सम्यक दर्शनम सम्यक दर्शन कहते हैं। हो गया, समझ में आ गया, बैठ गया। क्या हुआ, परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोड़ अष्टांगम अस्मयम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर से दोहराता हूं एक बार, सच्चे देव शास्त्र और गुरु का 3 मूढ़ताओं से रहित, अष्टांग 8 अंगों से सहित, और अस्मय 8 प्रकार के मदों से रहित होकर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। ठीक है, अब आगे बताएंगे कि परमार्थ आप्त कौन है, परमार्थ आगम कौन है, परमार्थ भूत गुरु कौन है, कौन सी मूर्ता है जिनसे हमें बचना। अभी नाम तो हमने बता दिया, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, और सम्यक दर्शन के 8 अंगों के नाम भी दोहरा दिए, और 8 मदों की भी हमने चर्चा कर ली। लेकिन आचार्य वर्य खुद आगे चलकर इनकी चर्चा करेंगे। समझ में आ गया, बात बैठ गई। एक और लेंगे। अब आप तो कौन हो, सीधा सीधा बता दिया। आप्त पर श्रद्धान करना, किसको आप्त माने, जो सामने आ जाए उसको आप्त, जिसको बड़ा समझ ले उसको आप्त। आप्त कौन, कैसे देखो, आप्तेनोत्सन्न दोषेण आप्तेनोत्सन्न दोषेण सर्वज्ञेना गमेशिना सर्वज्ञेना गमेशिना भवितव्यं नियोगेन भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आप्त यानी देव। देव किसको बोलते हैं, एक देव है जिसको स्वर्ग के देव कहते हैं। यहाँ उन देवों से मतलब नहीं है,
वो देव वो हैं जो दिव्य कीड़ा करे, और यहाँ देव का मतलब है जो देवे। क्या? जो देवे सो देव। क्या दे? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आचार्य कुंद ने देव की एक व्याख्या की है, जो देव दे दी धम्मम अर्थम कामम मुखम च सो देवो। अष्टबाहुड़ में गाथा आती है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को दे वो देव। वो देव कैसे? वो आप्त कैसे? तो आप्तेन यानी आप्त को, नोत्सन्न दोषेन में निकलेगा, आप्तेन अलग और उत्सन्न दोषेन अलग। उत्सन्न दोषेन यानी दोषों से रहित। 18 दोषों की चर्चा आगे आएगी। तो आप्त को आगे कहे जाने वाले 18 दोषों से रहित यानी वीतराग। फिर सर्वज्ञेन, उसे सर्वज्ञ होना चाहिए। फिर आगमेशिना, आगम का स्वामी यानी हितोपदेशी होना चाहिए। भवितव्यम, होना चाहिए। आप्तेन, आप्त को, उत्सन्न दोषेन, 18 दोषों से रहित वीतराग, सर्वज्ञेन, सर्वज्ञ, और आगमेशिना, आगम के स्वामी, हितोपदेशी, भवितव्यम, होना चाहिए। क्या कंडीशन दे दी? जो वीतराग हो, जो सर्वज्ञ हो और जो हितोपदेशी हो, वही आप्त है, वही देव है, वही भगवान है। क्या विशेषण आया? वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो आप्तेन, आप्त को, उत्सन्न दोषेन, दोषों से रहित, जिनकी चर्चा आगे आने वाली है, 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञेन, सर्वज्ञ, और आगमेशिना, आगम का स्वामी यानी हितोपदेशी, भवितव्यम, होना चाहिए। क्यों? कैसे होना चाहिए? नियोगेन भवितव्यम, नियम से होना चाहिए। 3 में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नियोगेन भवितव्यम, आप्तेन, आप्त को, उत्सन्न दोषेन, 18 दोषों से रहित, सर्वज्ञेन, सर्वज्ञ, आगमेशिना अर्थात आगम का स्वामी यानी हितोपदेशी, नियोगेन भवितव्यम, नियम से होना ही चाहिए। क्यों? नान्यथा ही आप्तता भवेत, ही, क्योंकि अन्यथा, नान्यथा में से अन्यथा निकलेगी, अन्य प्रकार से इसके बिना आप्तता, ही, आप्तता में ही अलग निकल गया, आप्तता अलग निकल गया। तो अन्यथा, अन्य प्रकार की, ही यानी क्योंकि, अन्यथा अन्य प्रकार से इसके अलावा आप्तता, आप्तपना न भवेत, नहीं हो सकता। इसके बिना आप्तपना, देवपना नहीं हो सकता। जिसमें दोष है वो सत्य का उपदेशक कैसे होगा? राग देश मोह भरे, तो जो खुद ही दोषों से भरा है वो दूसरों को दोषों से मुक्त कैसे करेगा? इसलिए सबसे पहली शर्त वीतराग। और जब वीतराग होगा तो उसके आवरण नष्ट होंगे तो वो सर्वज्ञ हो जाएगा। और वीतराग और सर्वज्ञ होने के बाद जो बोलेगा वो सर्व के हित के लिए बोलेगा। इसलिए तीनों गुण उनमें आ जाएंगे। तो आप्त का स्वरूप क्या हुआ? बोलो। जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं वे ही आप्त हैं। इनके बिना आप्तपना संभव नहीं है। स्पष्ट हो गया? श्लोक का अर्थ समझ में आ गया? आप्तेन उत्सन्न दोषेन, आप्त को उत्सन्न दोष, दोष रहित, 18 दोषों से रहित वीतराग। सर्वज्ञेन, सर्वज्ञ। आगमेशिना, आगम के स्वामी, हितोपदेशी।
नियोगेन नियम से भवितव्यम होना चाहिए, क्योंकि नान्यथा न अन्यथा, अलग अलग दो शब्द हैं, ही ह्याप्तता ही आप्तता, ही क्योंकि अन्यथा अन्य प्रकार से आप्तता आप्तपना न भवे, नहीं होता। हो गया? 5 ही रखें, फिर याद करने में कठिनाई होगी। चलिए, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं पढ़ेंगे, वे सब कल से 3:15 बजे तैयार हो जाएंगे। तत्वार सूत्र की और रत्नगण सावकाचार दोनों की PDF प्रति कल हो जाएगी, प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध हो जाएगी। तो सभी प्रमाणिक ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप, वहाँ से आपको फिर पुस्तक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम मोबाइल पे आपको आ जाएगी। तो देश भर में, दुनिया में जहाँ भी लोग देख रहे हैं, आप सबके आग्रह से रत्नगण सावकाचार की शुरुआत हुई है। इसकी सूचना आप अपने सभी परिचितों को दे दें ताकि वे सब इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए, आचार्य श्री ने इसका बड़ा सरस अनुवाद किया है, हम 4-5 के अनुवाद को पढ़ लेते हैं। हाँ, जो होंगे उसी में आ जाएंगे। उस श्रावक संस्कार शिविर में तो ये लोग तो जुड़ेंगे ही। बाहर भीतर श्री से युत हो वर्धमान गतमान हुए, विराग जल से राग मलिनता धुला स्वयं छविवान हुए। झलक रहा सब लोक सहित नभ जिनकी विद्या दर्पण में, मन वचन से जिन चरणों में करो नमन मुनि अर्पण में। भवसागर के दुख गर्त से ऊपर भविजन को लाता, उत्तम उन्नत मोक्ष महल में स्थापित करता सुखदाता। धर्म रहा वह समीचीन है, वसुविध विधि का नाशक है, करूं उसी का कथन मुझे अब बनना निज का शासक है। समदर्शन और बोध चरित में धर्म रहा यह ज्ञात रहे, इस विधि करुणा कर हम परवे धर्मनाथ जिन नाथ कहे। किंतु धर्म से मिथ्या दर्शन आदि के वे विपरीत रहे, भव पद्धति है भव दुख के ही निस दिन गाते गीत रहे। परमारथ में पूज्य आप्त में परमारथ अकहारक में, श्रद्धा करना भाव भक्ति से तथा परम। बस विधि अंगों का पालन त्रय मूढ़पना बसुमद तजना, वही रहा समदर्शन है नितरे मन समदर्शन भजना। लोका लोका लोकित करते पूर्ण ज्ञान से सहित रहे, विरागता से भरित रहे हैं दोष 18 रहित रहे। जग हित के उपदेशक ये ही नियम रूप से आप्त रहे, यही आप्तता नहीं अन्यथा जिन पद में मम माथ रहे। चलिए, आज इतना ही रखें।